Yes. Okay. So ओके मैं इसके बारे में थोड़ा आपको ये बताती हूँ, ये पिक्चर मैंने क्यों चूज किया है। ये पिक्चर एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता है, उनके दिया गया है। इसके ऊपर काफी सारी स्टोरीज आई हैं, लोगों ने लिखे हैं। देयर इज अ वेबसाइट वेयर सीनियर सिटीजन्स राइट स्टोरीज। सो मे बी हम आपकी स्टोरीज उनको भेज सकते हैं कि वो क्या करते हैं, ये वेबसाइट में हर दिन एक पिक्चर अपलोड करते हैं और वो चाहते हैं कि सीनियर्स अपना टाइम यूज करके उसके ऊपर स्टोरी लिखे। सो ये एक अमेरिकन ऑफ कोर्स ये है, बट हाँ कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर सब हम अपने लैंग्वेज में हम एक अपना ऐसा कुछ बना सकते हैं। हम एक ई बुक बना सकते हैं जिसमें कि आपकी स्टोरीज हम हैंड इन हैंड का कुछ एक ई बुक बनाए। हम आगे कुछ भी कर सकते हैं ये स्टोरीज का। आई वांट टू रेगुलरली मंथ में एक या 2 मंथ में एक बार ऐसे कुछ चीज या पोएम लिखिए किसी टॉपिक पे, या गाना तो आप लोग गा ही लेते हैं, पर अब हम ये साइड भी करेंगे। और मे बी हम एक ई मैगजीन बना सकते हैं हैंड इन हैंड का। सो दिस इज द पिक्चर। बहुत अच्छा आइडिया है। क्या है ना? ये पिक्चर? बहुत अच्छा आइडिया है। हम कुछ बड़ा कर नहीं हो सकते हैं सकता ना? क्या? हाँ जी। तो सो एक नाव है, पानी है, जो भी आपको लगता है। सो योर टाइम इज इट्स 4 कितना 37 4:37 मतलब कितना और इंडिया टाइम सागरे का? India time 6 or 7. Okay, 6 or 7. So how much time we should give? 15-20 minutes? Yeah, 20 minutes. Around maybe 6:25. Okay, 6:25. Let your imagination flow. आपको जो कैरेक्टर डालना हो, जो भी आपके बचपन की यादें हो, पिक्चर में कोई मूवी की कोई याद आ रही हो, डाल सकते हैं। अपना स्टोरी आप अपने आप को एक स्टोरी में रख सकते हैं। आई करके स्टोरी लिख सकते हैं, मैं मेरी जर्नी वो कर सकते हैं। कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई बच्चा हो सकता है, कोई कोई भी हो सकता है। मैं आपको और क्लू नहीं दूंगी, बहुत सारे क्लूज भी किसी देश विदेश का हो सकता है, कोई डकैत आ गए हैं वैसे हो सकता है। एनीथिंग एनीथिंग। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट राइटिंग। कुमुदिनी आंटी, लता आंटी, प्लीज पेन एंड पेपर लीजिए और लिखिए। पहले लगेगा आपको थोड़ा, फिर फ्लो आएगा तो देखिए। स्टार्ट। Sagarika, can we play a music? Yeah, I'll play a music. Hold on. I'll play a music. हम भी लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ, चलो। But the music shouldn't be distracting, वही है ना? एकदम पीछे सॉफ्ट वाला। Because everyone loves music. सॉफ्ट म्यूजिक। आ रहा है आवाज? Yes, good.
हेलो मधुमिता, हाँ जी, अरे कौन फोन कर रहा पता नहीं आज, हम तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। समवन इज कॉलिंग मी, कौन है पता नहीं, मेरा ब्लैंक हो गया है। क्या ब्लैंक हो गया आंटी? फिर से रीजॉइन करिए आंटी। पर वी कैन सी यू, आप दिख रहे हो हमको? ओके, आई राइटिंग। हाँ, Madhumita, Anju auntie has joined. हेलो अंजू आंटी। अंजू जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है आपको? ये एक फोटो हमने लगाया है स्क्रीन पे, आपको एक स्टोरी लिखना है। आंटी एक पेन एंड पेपर ले लीजिए और
किसी भी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, जो भी भाषा में आप लिखना चाहें, इसके ऊपर एक स्टोरी लिखिए। आपके पास 20 मिनट्स का टाइम है, पर आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं। आप अगर लिखना चाहें तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा, सुंदर म्यूजिक है। Manju Chabriati has joined. मंजू जी, Manju ji, we are writing a story today. So all of them are engrossed in writing a story based on the picture. So you can also take a pen and a paper and pen your thoughts, imagination about the story. The picture is this one. In any language. Any language, yes. कागज और पेंसिल कपड़े में छाप देंगे।
Your father-in-law's joined. Yeah. सागर ने कहा भी तुम बोल दो. Okay. रुक जा मैं बंद करती हूँ उसको एक मिनट. They don't come on camera. So let. Adya uncle, where is Adya uncle? हाँ. Yeah. Adya uncle, can you hear me? I think they just want to listen maybe. Okay. It's okay. Okay, ठीक है. कुमुदिनी आंटी आप लिख रहे हो ना? सब लिख रहे, everybody is writing. I am watching everybody. I am invigilating here. Here and invigilating. क्या नोटिस है? हाँ How much more time? How much more time is? Yeah, you can take maybe another 5 minutes. 6:30. You're I'm done. Okay, done. Okay, fine. So just we listen. We'll hear out. पहले टाइम सबका हो जाने दो फिर एक साथ. 6:30 we'll close. Then they'll narrate the stories. Yeah. The ones who aren't writing, जो लिख नहीं रहे, वो बाकी के स्टोरी सुनेंगे आज. सबकी क्रिएटिविटी. Five more minutes to go. The music is adding so much सुकून. अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा से flow हो रहा है thoughts. चुन चुन के गाने लगा रहे हैं. Wow.
ओनली रोमांटिक स्टोरी याद आएगा ये गाना सुन के. Twist in the story. Don't write really long stories. It'll be difficult to catch up then with everybody's stories. फिनिश कर ली. Chalo. Okay, stop now. For 2 more minutes, it's 6:28. Okay. बहुत बड़ी हो जाएगी लेकिन फिर तो हम लोगों के पास बहुत टाइम है, आज नहीं तो फिर पढ़ेंगे. ये तो एक्सरसाइज है, पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे वीक्स है. मैंने हैंड इन हैंड पर कुछ लिखा है, वो नेक्स्ट वीक सुनाऊंगी. Shall we stop? Yes. Okay, who wants to go first? Can stop the screen share. Okay, wow, we have Dilip ji wants to go first. We have Gulab ji wants to go first. Chalo, Inky Pinky Ponky Karo, who wants to go first? Let's start with males because it was Men's Day last week. Yes, 19th. Yeah. Oh my God! Thank God, you remember. Nobody remembers it. 8th of March, entire world remembers. But 19th November, nobody remembers it. मुझे बताना पड़ा उनको यार आज हमारा दिन है, प्लीज मुझे ग्रीट करो. तो हैंड इन हैंड में कितना अच्छा पोस्ट आया था मेंस डे के ऊपर. मेंस डे तो हम शुरू करते हैं दिलीप जी से. कम ऑन दिलीप जी. रेणु जी ने बहुत बढ़िया पोस्ट किया था उसमें. हाँ. Spotlight you. Let me spotlight you. Yes, Dilip ji. Wow. 3 minutes. Your time starts now. Okay, just a minute. See, okay. Hello, are you hearing? Yes. We are audible? Okay. Yes. This has सागरिका सबको म्यूट कर दो. हाँ. Actually, this is a very nice story. I read it in somewhere. Don't know but I liked this one very much. So you must be you have listened. I think this is so much. But I can say that I say this is a boat sailing, isn't it? A sailor has started a venture into the sea in a boat with so many masts and that you are observing it which will aid in sailing, isn't it? Sailing fast. So he was a very adventurous man. So he was sailing, accompanying his family members and close relatives. So when they were in a far away from the seashore, inside the Indian Ocean,
they faced a severe cyclonic storm, and big waves were rising and destroyed the boat. Then what happened? And all the passengers drowned there, and they are dead. And except this sailor who knows sailing, and he managed to swim and landed in a nearby island where there is no trace of human being or any animals, only forest and mountains like that. So, however, he has no other way to live in his life. No other ways to live. So he has to accept the circumstances there with the available source in the island. So there is a forest also, so nearby. So he used to go every day inside the forest and collect foods and also some wooden materials and some logs, small logs and leaves to build a hut for shelter. So after so many days passed, during summer, there was excessive hot during that time. So due to this excessive heat, by friction of dry leaves, what happened? His hut was caught with fire. And then it's destroyed, burnt. Then he cried and cursed his fate and scolded God for this mishap and merciless deeds. He said that you have taken all my money, everything. This is drowned, and my kith and kin, family members, all have you have taken their right. So I didn't feel anything. I want to survive here anyhow to the rest of the life. But you have also burnt this my hut, which is a very important during the summer shelter. So cursing himself, he thought that now I will end my life here. So he went to the sea beach and less than to jump into the sea. He wanted to die. Just then, while standing on the beach, he saw a ship coming towards him, isn't it? Perhaps to rescue the sailor. So when the ship came, the captain came and met the sailor. The sailor asked the captain of that ship, "How you came to know that I am here? I am marooned here in this island?" Captain told he saw a burning fire and smoke from a distance. He thought that some human being is marooned there. So he came to rescue. Then the sailor thanks God first, and he realized the cause of burning his heart. God has its better plan for human beings. So accept whatever adverse happens to us, accepting that God always does everything as per his wish and planning. वेरी गुड दिलीप जी। देखा, ये ऐसे होता है राइटिंग का कमाल, बस सब लोगों के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। सुपर, आपने बहुत अच्छे से नरेट किया, बहुत सुंदर। वेरी नाइस। यस, नाउ गुलाबपिट्टी जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट। चलिए, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। गुलाब जी हिंदी की प्रोफेसर रही हैं। हाँ। मेरी इस कथा का नाम है एक यात्रा ऐसी भी। यूं यात्राएं तो बहुत की थी, जमीन की यात्रा है, हवाई यात्रा है, परंतु बहुत दिनों से समुद्र यात्रा की इच्छा थी। और ऐसा सुखद संयोग आया कि एक समुद्री जहाज से यात्रा करने की नसीब हुई। परंतु मन में बहुत जिज्ञासा थी कि कैसे होगा। किसी ने बहुत डराया था कि इसमें बहुत जी मचलाता है, तबीयत खराब होती है, बड़ी चिंता थी। परंतु यात्रा के दौरान वैसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। बाहर का नजारा बड़ा लुभावना था। ऐसे में एक तूफानी हवा आई, हमारी जहाज हिचकोले ले रही थी। दूर तक अनेकों जहाज थे। दूर एक जहाज बड़ी तेजी से लहरों पर डोल रहा था और लग रहा था कि अभी गिरा कि तब गिरा, डूबा, आखिरी में डूब ही गया। हमें बहुत डर लग रहा था, चिंता बढ़ रही थी। जहाज में एक मनमोजी आदमी था जो गीत गाने लगा। वो गाने लगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
सभी मन में डर लेकर भी उसके साथ गाने लगे। जैसे वैसे तूफान चलता रहा, थोड़ी देर के बाद थम गया। हमें थोड़ी राहत मिली, फिर खुशी हुई कि हमारी जारी रहे। मन में उस जहाज के बारे में विचार आने लगे। पता नहीं कौन कौन था उसमें, कितने आदमी रहे होंगे। मन बड़ा बेचैन होने लगा। क्या वे शुभ मुहूर्त पर नहीं निकले थे, या किसी ने उन्हें यात्रा की शुभेच्छाएं नहीं दी थी? अनेकों जहाजों में उसे ही क्यों डूबना था? ईश्वर की कृपा नहीं थी क्या उस पर? घर वाले कितनी राह देखते होंगे। हम सबका प्रवास अभी बाकी था, पता नहीं कब क्या हो। फिर चिंता ने घेर लिया। कोई मनचला फिर गा रहा था, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। अरे, मैं तो ये भूल गई कि हम कहाँ जा रहे थे। मैंने बताया नहीं, परंतु उसकी कोई बात नहीं। स्थान कोई भी हो, पर यात्रा समुद्री थी। मन में तूफान था, बाहर भी था। प्रकृति पर मनुष्य विजय नहीं पा सकता पूरी तरह से, यह समझ में आ गया। उसकी भयावहता का रूप देखने के बाद आदमी कितना छोटा है यह महसूस हुआ। प्रकृति की विशालता के दर्शन हो गए। अभी बहुत देखना बाकी था। यात्रा जारी थी, परंतु बीच बीच में टाइटैनिक की याद आ रही थी। क्या बात है, वेरी ब्यूटीफुल। और गाने का असर भी आपने इतनी सुंदर आपने वो शब्द यूज किए हिंदी का, हम भूल ही गए थे। गानों को इतना अच्छा लग रहा था सुन के। अच्छा लगा? लवली, सुपर, ऑसम, बहुत सुंदर, बहुत ये स्वाति और ऑन म्यूट, स्वाति और ऑन म्यूट कुछ बोल रही है स्वाति। अच्छी बात। स्वाति और ऑन म्यूट। बहुत ही रोमांस, ट्रेजेडी, आयरनी सब कुछ डाला आपने बिल्कुल स्टोरी। लुक एट द इंग्लिश टीचर स्पीकिंग। ओके। रोमांस नहीं बोला मैंने, रोमांस बोला। No, you said irony and all. धीरूबेन जी, आप जाना चाहोगे नेक्स्ट? नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट ओके मोटवानी जी, चलिए। यस यस, थैंक यू। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। देखिए, बोलूं क्या? हेलो, अभी मोटवानी जी बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ। हेलो, स्पॉटलाइट कर दो उनको। हाँ, मैं सॉरी, आई स्पॉटलाइट। हाँ, एम आई ऑडिबल नाउ? यस। ओके, सो मेरी तो एक इमेजिनरी स्टोरी है इस पिक्चर को देख के। मैंने कोई स्टोरी पढ़ी नहीं इसकी कहीं पे भी इस तरह की, लेकिन मुझे एक स्टोरी मैंने इमेजिन की है और उसको मैंने नाम दूंगा अपना मौज की कश्ती। मौज मीन्स उर्दू में मौज इज वेव्स होते हैं, और मौज का मतलब फन भी होता है ना, तो दोनों के कैन रिलेट टू मौज, लाइफ ऑन द वेव्स, या मौज की कश्ती या फन की कश्ती, कुछ भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, ठीक है। I am relating to this picture as I am the sailor of this boat. I am sailing this boat, and the persons are in the boat are my family of friends, my nearest and dears. So we are going somewhere in this boat, like life. This boat is my life. हमारी जिंदगी है, और मैं इस बोट को सेल कर रहा हूँ। अपनी फैमिली को मुझे सेफली जो इस लाइफ से जो है, इसके अप्स एंड डाउन्स के जो वेव्स हैं, जो रिवर में हैं या समुद्र में जो वेव्स हैं, those are ups and downs, those are my challenges of my life. मोटवानी जी, आपने लिखा है या बोल रहे हो? लिखा भी है, देखिए। टीचर, पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। ओके, पॉइंट्स है, स्टोरी नहीं है। नहीं, पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, स्टोरी नहीं लिखी, पॉइंट्स लिखे मैंने। तो इसको ऊपर मैं लाइक symbolically this boat is my family, and I'm taking my family to the shore, other side of the shore, sea. और the waves जो हैं, जो wild waves हैं, those are ups and downs of the life or challenges of the life. So I had to take them, and finally I am successfully I have taken them to the other side of the shore. So this is how I'm looking at this picture. Very short. That is great. So you're using it as a metaphor. And in the end, I would end the story like with a song.
नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा. So we had to go on despite those, all the The challenges. show must go on. Show must go on. Lovely. Thank you. Very nice, very nice. Yes. Who would like to go next? नीरू बेन. हाँ धीरू बहन बोलिए जी. धीरू बहन चेंज दैट माइंड है. धीरू बहन आप एकदम मतलब आप बोले थे मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी एकदम. आई लाइक दिस शिफ्ट. आज जैसे शिफ्ट हो गया सऊदी अरेबिया वर्सेस अर्जेंटीना एकदम shift हो गया. Oh my God. आप म्यूट हो मोटवानी जी. आप म्यूट हो. बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए. बोलिए. That was the biggest upset, no? Yeah, really. What has happened? What has happened? Okay. बोलिए. एक दिन मैं समुद्र के किनारे घूमने गई. अचानक एक बड़ी सी नाव दिखाई दी. नाव को देखते ही मैं पुरानी यादों में खो गई. अरे वाह. कॉलेज के दिन थे. हम सब पिकनिक में जाने वाले थे. हमने निश्चय किया था समुद्री यात्रा की जाए और हम चले गए. कुल मिलाकर 15-20 लड़के लड़कियां थे. सब एक नाव में चढ़ गए. धमाल मस्ती चल रही थी. अंताक्षरी के प्रोग्राम चल रहे थे. सब एक से एक बढ़कर गाना गा रहे थे. अचानक हवा जोरों से बहने लगी और तूफान आने वाला है ऐसी सूचना मिली. सब सावधान हो गए. कुछ तो डर भी गए. मुझे याद है उस समय एक लड़का सबके बीच खड़ा होकर सबको हिम्मत देने लगा और बोला, आप सब सोचिए हम नहीं डूबेंगे, हम बच जाएंगे. अगर पानी में गिर भी गए तो भी हम तैर कर किनारे पहुंच ही जाएंगे. जिन्हें तैरना नहीं आता है वो दूसरे तैरने वाले का सहारा ले सकते हैं. तूफान जोरों का आया. सब नाव के नीचे गिरने लगे. उस लड़के ने कहा, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर तैरना शुरू करो. और थोड़ी देर में सब किनारे पहुंच गए. सब उस लड़के को धन्यवाद देना चाहते थे कि उसने सबको हिम्मत दी और सब उसे ढूंढने लगे. उसका कहीं पता नहीं था. वो एक देवदूत बनकर आया था. फिर सबको पता चला. सब को नाव पर से उतारते हुए वो सबसे अंत में था और उसे तैरना नहीं आता था. उसने अपनी जान की परवाह न कर सबकी जान बचा ली थी. आज भी उसकी याद सबके दिलों में है. यह एक सच्ची घटना है. उसकी जो प्यारी सखी है आज भी उसकी यादों के सहारे जी रही है और हम सब उसके साक्षी हैं. Wow, घटना है. very creative. Wow, lovely. क्या क्या हिंदी is also very ना बहुत. हाँ क्या क्या आप normally गुजराती बोलते हो. आप normally गुजराती बोलते हो. हिंदी बहुत अच्छा. आपकी मैं गुजराती नहीं लिख सकती हूँ ना. ऐसे ब्रॉन एंड बॉटम झारखंड में फिर कहाँ से आए. हाँ राइट राइट. इसलिए हिंदी अच्छी है. हिंदी में ही किया है मैंने. तो भोजपुरी बोलते होंगे आप. बहुत अच्छा. क्या क्या निकल के आ रहा है एक एक. अगला कौन जा रहा है? तारा आंटी. Yes, Tara aunty, please unmute yourself. Wow, I'm loving the stories. Yeah, they're really good. Very nice. The variance. Variants. Yeah, Tara aunty. Yeah, I have asked you to unmute. Yeah. Happy birthday, Tara aunty. पहले तो आपको belated birthday. Wait, she's unable to unmute. अरे गांगुली जी आज नहीं आए. हाँ, He's traveling yeah, Tara aunty. somewhere, हाँ, no? done. Okay. There's a patch there. Yeah. We can see. We can hear you. आप पढ़िए. Okay. Yes. आप कुछ टच मत कीजिए तारा जी. आप बस बोलिए. Everything is perfect. सुंदर नीले समुद्र में एक जहाज जा रहा था. लहरें आ रही थी, लहरें जा रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी. उस जहाज में एक राजा भी सफर कर रहा था अपने सब सामान प्रॉपर्टी के साथ. गहने, जेवर जवाहरात, लॉट ऑफ थिंग्स ही वाज कैरिंग विद हिम. उस जहाज में एक राजा भी सफर कर रहा था. अचानक समुद्र में भयानक तूफान आ गया. तो राजा
बहुत डर गया कि मेरा इतना सब सामान सब खत्म हो जाएगा, अभी मैं क्या करूं। तो मन ही मन उसने कहा कि यहाँ जो भी सच्चा भक्त है वो जरूर मेरे जहाज को बचाएगा। और उसने कहा मन ही मन में, जो सच्चा भक्त होगा, जो सच्चा संत होगा इस जहाज पर, वो जरूर मेरे जहाज को बचाएगा और मैं उसको 500 सोने की अशर्फियां दूंगा। तो थोड़ी देर के बाद सच में तूफान ठहर गया और उसने कहा, अनाउंस किया कि यहाँ जो भी सच्चा संत है मेरे पास आओ, मैं उसको सोने की अशर्फियां दूंगा। तो सब बहुत सारे लोग संत आ गए। कहते हैं मैंने प्रार्थना की सच्चे दिल से तो तूफान ठहर गया। तो राजा ने सबको 100 अशर्फियां दी। उसने देखा कि एक आदमी चुपचाप कोने में बैठा हुआ है। तो राजा उसके पास गया और बोला कि ये लो, तुम भी लियो 100 अशर्फी। तो उस संत ने कहा, राजा तूने तो 500 अशर्फी देने का प्रॉमिस किया था। तो राजा समझ गया कि यही सच्चा संत है और इसी के कारण तूफान ठहरा। It's over. Yeah, Okay. good. Yeah, Good. yeah. He asked for what he deserved. उसको तलाश थी सच्चे गुरु की, जो उसको मिल गया। हाँ, जो भी देके Nice. सब लोग चले गए लेके। सुपर, वेरी नाइस। Very nice, very nice, very nice. क्योंकि जो झूठे थे वो 100 अशर्फी में लिया था। कहता, राजा तूने तो प्रॉमिस किया था 500 देने का और मुझे 100 कैसे दे रहा है। तो राजा समझ गया तो यही सच्चा संत है, इसी के कारण तूफान ठहर गया है। Perfect, yes. परफेक्ट। वेरी डिफरेंट। और कौन कुमुदिनी आंटी आप? आपके कहानी में भी आपके सत्संग का रिफ्लेक्शन था। हाँ, राजू। रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल। I was just thinking that. एक्चुअली जो वो संत था, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, ये एक शिप शुरू, मैं सुना रही हूँ स्टोरी। बोलिए जी। एक शिप शुरू होता है यूके से और उसमें माइग्रेंट्स के लोग हैं। और वो काफी लंबे सफर के बाद, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और उसके बाद वहां पे उसमें शिप में लोग बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि उनको वहाँ यूज टू नहीं होते हैं, वहाँ क्लाइमेट की वजह से, और जो भी है खाना पीना नहीं मिल पाता है, तो वो लोग बीमार सॉरी टू इंटरप्ट, माथुर आंटी को फोकस कर सकते हैं क्या? हेलो। Oh, sorry. Yeah. Sorry, I'll do it. Yeah, I'll do it right away. Yes. Sorry. Yeah. Got it. Yes. Super. हाँ। तो वो जो शिप में माइग्रेंट्स के लोग निकलते हैं, तो वो रास्ते में बहुत लंबा सफर करने के बाद वो बीमार पड़ने लगते हैं और उनकी मतलब काफी प्रॉब्लम्स ये आ जाती है कि उनके पास खाना खत्म हो जाता है और बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि क्या करें, कैसे करें। धीरे धीरे वो एक किनारे पे शिप को खड़ा करते हैं। वहां पे जब शिप जाता है तो वहां कुछ लोग मिलते हैं और वो जब देखते हैं कि इसमें शिप में लोग बीमार पड़े हैं, और तो वो लोग हेल्प के लिए जाते हैं और उन लोगों को नीचे उतार के उनकी जो भी, और वहां पे मतलब जो लोग वहां मिलते हैं, वहां पे भी जंगल टाइप जगह है, एनिमल्स है और मतलब पेड़ उग रहे हैं और कुछ नहीं है। तो वो लोग दोनों सब मिलके वहां पे जो भी खाने का मिल रहा है, जो भी बना सकते हैं, चाहे एनिमल्स हो, जो पत्ते हो, कुछ करके उन्होंने खाना दिया लोगों को बना के और उनकी हर तरह से हेल्प करी। जब उनका जब ट्रीटमेंट हो गया, सब ठीक हो गए, तो वो लोग वहीं पे रहने लगे। तो वो जो वहां पे लोग उन्होंने क्रिएट करी जगह, वो बाद में यूएस बना। और यूएस बनके और वो लोग उन्होंने वहां पे क्रॉप्स कैसे उगाते हैं, क्या क्या उन्होंने डेवलप कर सकते हैं। तो माइग्रेंट्स के लोग और यूएस के जो कुछ लोग थे, उन्होंने मिलके वो एक जगह डेवलप करते हैं। वो डेवलप करी
और वो जो फिर उन्होंने एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे को थैंक्स दिया। तो इसमें स्टोरी में ये है कि एक तो फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को एक फ्रेंड्स बनाने चाहिए, क्योंकि बाद में हमको फ्रेंड्स ही काम आते हैं, रिलेटिव्स तो थोड़े से दूर रहते हैं, जो भी है, जो भी आप पहले पास आता है फ्रेंड्स आते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है फ्रेंडशिप रखना और एक दूसरे की हेल्प करना। फिर वो, और यहाँ पे यूएस में वो थैंक्स गिविंग सेलिब्रेशन होने लगा है, जो कि आजकल, जो कि अभी आने वाला है इस मंथ में ही, जो कि लोग इसी वजह से एक दूसरे को थैंक्स करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी। दिस इज द स्टोरी। Beautiful. Lovely. Cultural. Good. Very nice perspective. Yeah. Connecting it with the present. Yeah, is correct. excellent. Wherever she has made it into her story. Super. Yeah. Okay. Yes, शीला आंटी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। लता आंटी, आपको कैमरा मात्र आंटी, सेम बिल्डिंग। Okay, शीला जी, आप उसके बाद रेणु आंटी है, then we'll have to close. हाँ जी, मैं बोलूं, बता दे। मैं जो बताने जा रही हूँ वो कहानी नहीं है, ये हकीकत है। चलेगा तो? कहानी चाहिए कि हकीकत भी बता सकते हैं? बताइए जो हकीकत भी कहानी के हिसाब से, मतलब वो भी कहानी बन जाती है, स्टोरी। ये हमारी फैमिली की कहानी बताने जा रही हूँ मैं। मेरे आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे कई बार देखा होगा, रिचा दुबे। हाँ, स्क्रीन पर। तो हाँ जी, उनके हस्बैंड है आशीष दुबे, वो नेवी में कमांडर है। रीचा मेरी बेटी है। हाँ, तो एक बार की बात है कि जब हम लोग वहां पर नेवी में कमांडर है, इसलिए हम लोग को बीच में एक दिन ऐसा मिलता है साल में कि फैमिली स्टे होता है शिप के ऊपर। तो एक बार हम लोग को वो लोग समुद्र में नेवी डे के दिन शिप पर ले गए घुमाने के लिए। ऐसा होता है कि इंडियन नेवी वाले एक दिन अपनी फैमिली को शिप पर सी के बहुत अंदर तक ले जाते हैं, और एक साथ में करीब 8-10 शिप होते हैं, वॉर शिप हो सकते हैं, जो आपस में वॉर एक्सरसाइज भी करते चलते हैं। ये सब वॉरशिप होते हैं जिन्हें ये दिखाना होता है कि जब उनके परिवार के मेंबर शिप पर होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, वे किन परिस्थितियों में अपना समय बिताते हैं, उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे कभी कभी तो 3 से 4 माह तक समुद्र के अंदर ही रहते हैं और अपने परिवार से संपर्क भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो ट्रिप जो भी होता है ड्यूटी, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। ये सब हमें शिप पर दिखाया गया वहां पर जब हम लोग फैमिली स्टे पर शिप पर गए। तो परंतु सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे खुशी का भी, इंटरटेनमेंट का भी वो लोग बहुत ध्यान रख रहे थे कि कहीं फैमिली वाले बोर नहीं हो जाए। हम लोग हमने वॉरशिप देखा, वहां पर ये देखा कि एक शिप से दूसरे शिप में अगर वो लोग को पेट्रोल भरना होता है, ईंधन भरना होता है, तो कैसे भरते हैं, एक्सरसाइज कैसे करते हैं, पनडुब्बियां, सब वो सब हम लोग को वहाँ पे उन्होंने दिखाया। हाँ, वॉर एक्सरसाइज दिखाए। डेक पर मिसाइलें भी लगी होती है, वो सब दिखाए। डेक के नीचे प्लेन पार्क होते हैं, और ऊपर में रनवे होता है। ये सब हमने वहां पर उस दिन फैमिली स्टे के दिन वहां पे जाके देखा। तो हमको वहां की हकीकत मालूम पड़ी कि ये लोग वहां पे कैसे कैसे 3-4 महीने रहते हैं। कभी कभी तो जो वो लोग फूड यहाँ से लेके चलते हैं खत्म भी होने आ जाता है, पर ठीक है, जैसा समय आता है ऐसे निकालना पड़ता है। हमने सुना कि शिप पर किसी की सुना था कि किसी की तबीयत भी खराब हो जाती, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को, जो हम लोग फैमिली वाले होते हैं उनको, बाकी वो लोग जो हमेशा से शिप पर रहते हैं उनको तो कुछ नहीं होता।
पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। और सब वहाँ के जो शिप के मेंबर्स थे उन्होंने भी हमारे लोग का बहुत ध्यान रखा। सेलर्स ने भी आकर के बहुत हमारी सेवा की। और आप लोगों ने नाम सुना होगा, INS दुर्गा, INS नाशक, INS तलवार, गगनगिरी, विक्रांत, विजयंत, ये सब हम लोग को, और भी बहुत ढेर सारे जो वारशिप्स होते हैं वो। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच है। हमें एक सच्चाई का सामना करते हैं। जय हो इंडियन नेवी, जय हिंद। Very good. Thank you so much. Super. Beautiful, lovely information. Beautiful आंटी। और आंटी ये अपने कौन सी आंखों जगह से से- था? कौन सी जगह से था ये? ये हम लोग बॉम्बे हाई अच्छा, से गए। Bombay High, Bombay High. तो आपके विशाखापट्टनम, वाइजैक, विशाखापट्टनम। नहीं, हम बॉम्बे से गए थे। सुपर आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यही तो है कमाल, आपने अच्छा अपना इतना अच्छा जानने मिला, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड। तो your son-in-law is into ये कोई कहानी Navy? नहीं। Yeah, her son-in-law, that is Richa's husband. Richa's husband is in the Navy. और मेरी बहू भी इसमें एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर है। Okay. Great. Serving the nation. Everybody serving the nation. Yes. Family से 2 people into defense services. Great. जी, अभी मेरी बहू G20 के लिए डेपुटेशन पर मोदी जी के साथ में गई है। उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स। Internal Affairs Ministry. Okay, lovely. बहुत गर्व की बात है आंटी, आपके लिए भी, हम सब के लिए। और इतना अच्छा, इतने दिनों बाद हमें ये पता चला। आज इसके थ्रू निकला। हाँ, स्टोरी के थ्रू निकला। चलिए रेनू आंटी जी। ये तो मेरा अपना ही एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, अपना ही एक्सपीरियंस। When I was in class, as you all know, I was born and brought up in Burma, तो म्यांमार। तो वहाँ का एक स्टोरी हम बता रहे हैं। हम लोग फ्रेंड्स लोग मिलकर एक कहीं घूमने गए फर्स्ट टाइम, एंड वो है एक लेक में 7 miles लंबा एंड चौड़ा में 4 miles चौड़ा। एंड तो हम लोग को एक बोट में ले गए, पता, एंड बोट में जाते जाते स्टार्ट किया। फिर जब बहुत दूर जाने के बाद हम देख रहे हैं कि वो जो सेलर है एक पाँव से वो बोट चला रहा है, 1 leg, वो डंडा को 1 leg से ऐसा करके घुमा के हम लोग को बोट में ले जा रहे हैं, पता। डर के मारे हुए एकदम कितना कांप रहे थे, क्या कभी उल्टा ना हो जाए कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देयर सो एक्सपीरियंस है ये चलाने में। तो अरे पानी पानी चारों तरफ, होल जहाँ देखो पानी पानी। तो हम लोग बोला कहाँ है, वहाँ पगोडा है, मार्केट में जाना है, पगोडा जाना है। अरे सब हो जाएगा, अपना भाषा में बोल रहे हैं, हो जाएगा। तो अचानक देखता हमें एक दूर से दिखाई दिया, पानी के बीच भी एक पगोडा, सब पानी में ही हो रहा है, पता, सब पानी में। तो इतना सुंदर वहाँ पगोडा बनाया। तो हम लोग सब वहाँ गए, लेकिन लेडीज आर नॉट अलाउड उस पगोडा में। लेडीज आर नॉट अलाउड अंदर जाने के लिए, ओनली जेंट्स कैन एंटर। तो पता नहीं ये क्यों, वो तो हम पूछा नहीं तभी। तो अच्छा हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। फिर जाते 1 night हम लोग स्टे भी करना है। तो फिर जाते फिर हम लोग बोला अरे गिफ्ट तो खरीदना है, भाई बहन के लिए गिफ्ट, बाजार कहाँ है, मार्केट कहाँ है, होगा सब होगा। वो वहाँ ले गया, देखता है फ्लोटिंग मार्केट, सब ऑल इन द वाटर ओनली, फ्लोटिंग मार्केट। आपको समझो बुद्ध भगवान चाहिए, वो दूर से 1 बोट आ गया बुद्ध भगवान लेके। तो ऐसा करके हम लोग जो खरीदा सब, एवरीथिंग, फिश, सब्जी, सब कुछ बोटिंग में ही हो रहा, बोटिंग। फिर हर घर के सामने एक बोट है, बच्चा लोग बोट करके स्कूल जा रहे हैं, सब ऑन बोट ओनली। तो फिर वैसा करते करते हम लोग का सब रात हो गया। फिर मून नाइट में हम लोग, इतना अच्छा लगा, होल नाइट घुमा मून नाइट में, वही बोट करके। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अचानक देखता लाइन से
नेक्स्ट डे हम लोग वापस आने का है, तो एकदम लाइन से बोट 10-12 बोट जा रहा है, घर भर्ती भर्ती उसमें आदमी जाते जाते पता नहीं क्या हो गया, हम लोग सबको पूछ रहे हैं, बोलता डेड बॉडी फ्यूनरल जा रहा है पानी में। तो वो सब रोते 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 फ्यूनरल में पानी में जाते 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 फिर कहाँ जाके उसको मिट्टी में ऊपर उठा के मिट्टी में दबा दिया। तो दिस इज ये लास्ट हम लोग का हुआ होल डे। नेक्स्ट मॉर्निंग को हम लोग वापस आ गए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। उस लेक का नाम है इनले लेक, जैसा डाल लेक वैसा इनले लेक। Wow, very nice. Very nice. This is also another experience. Another experience, yeah. मंदिर से शुरू करके फ्यूनरल श्रीनगर तक में है ना सब। डल लेक? तो हाँ, डल लेक श्रीनगर में ही हाँ, है। वही हम लोग भी वही गए थे, वैसे ही जैसा आप बोले सेम हमने भी वही देखा। सही बात है। Great. Lovely, lovely evening. Lovely evening. Nice to hear from everyone. So much creativity, isn't it? On a single picture. Beautiful. And now we are left for the next time. We have Tanuja ji. Aapki bari next time. And Manju ji, aapki bhi bari next time. We look forward to hearing from you and Adya ji. And next Tuesday we have dance therapy. We have dance therapy. There's a dance therapy therapist from Mumbai joining us online. So she's going to be taking the session. So we'll meet her next Tuesday at 6 o'clock. Until then, everyone stay safe. आज मजा आ गया सबका creativity देख के, दिल छूने वाली बात भी देख के, and you know, all twists in the story. Madhu got logged out. She's joining. Yeah, Please yeah, wait. she's joining. Yeah, she's joining. बहुत अच्छा लगा, बहुत। हाँ, it was really very nice, very nice. Yeah, Madhumita? सबका details was unique. किसी का किसी से resemblance नहीं था. Unique experience. मैं लॉकडाउन हो गई थी, गोल गोल घूमने लग गया। हेलो। Yeah. We can hear you, Madhu. आज अचानक दुबई में बहुत बारिश। I got लॉकडाउन, पता नहीं क्या हो गया था। Anyway, ठीक है। Internet connection is unstable. Okay. Alright, so we say goodbye. Yeah, Swati, you can close it, Swati. Yes. So let's say goodbye. आज के लिए विदा लेते हैं. Okay. Okay, stay safe, everybody. See you all Next Tuesday again for dance therapy. Yes. Bye-bye. We missed Bye. Meera ji today. Yes. Maybe she'll come next week. Yeah, she'll come next Yeah. week. She's always present. Okay. Yeah. Bye. Bye. Everyone. Okay, bye, Bye-bye. everybody.